Welcome students. It is time for doing short answer type question of the poem Aunt Jennifer's Tiger in today's online class. Question number 1. How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? तो क्वेश्चन है हमारा कि जो पोइट ने वर्ड डेनिजन्स और शिल्वेरिक यूज किया है उससे हमारी टाइगर्स की अंडरस्टैंडिंग है, टाइगर्स की समझ के बारे में हमें क्या पता चलता है, टाइगर्स के बारे में हमें जो समझ मिलती है उससे हमें क्या पता चलता है इन दोनों वर्ड से। आंसर रहेगा डेनिजन्स मीन इनहिबिटेंट्स। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहिबिटेंट्स, जिसका मतलब होता है निवासी, रहने वाले। एंड शिल्वेरिक मीन्स बोल्ड, और जो शिल्वेरिक वर्ड का मतलब होता है उसका मतलब होता है साहसी, बोल्ड, फुल ऑफ एनर्जी, ताकतवर। इट मीन्स टाइगर्स आर मास्टर्स ऑफ देयर डोमेन। इसका मतलब ये होता है कि टाइगर्स हैं वो अपने डोमेन के, अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के मास्टर्स होते हैं, मालिक होते हैं। दे आर प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड पोजिशंस। उनको अपनी पहचान और अपनी स्थिति के ऊपर बड़ा ही फक्र होता है, उन्हें बड़ा घमंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड और फिंगर्स आर फ्लुटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम? आप ये क्यों समझते हैं कि आंट जेनिफर के हाथ या उसकी जो उंगलियां हैं वो सेकंड स्टैंजा, पोएम के सेकंड स्टैंजा के अंदर ऊन के साथ काम करते हुए वो कांप रही हैं? वाई इज शी फीलिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? और वो सुई को, नीडल सुई होती है, सुई को पैनल में से पास करते हुए, उस पीस ऑफ क्लॉथ में से पास करते हुए कांप क्यों रही है, उसे क्यों मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? आंट जेनिफर इज ए विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन। आंट जेनिफर है वो एक प्रकार से जेंडर ऑपरेशन का शिकार है। विक्टिम मैंने शिकार होता है, जेंडर का मतलब आप समझते होंगे, लिंग भेद का वो शिकार है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। सो हर फिंगर्स आर वीक एंड फ्लुटरिंग। इसी कारण से उसकी जो उंगलियां हैं वो कमजोर पड़ गई हैं, वो कांपती हैं। दैट इज वाई हर हैंड्स कैन नॉट पास द नीडल थ्रू द पैनल। इसी कारण से उसके हाथ सुई को उस कपड़े में से आर पार नहीं कर पा रहे हैं। शी हैज बिकम नर्वस ड्यू टू हर मेंटल टॉर्चर। उसका मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उसको मानसिक पीड़ा दी जाती है, इसी कारण से वो नर्वस महसूस करती है। सो हर हैंड्स कैन नॉट पुल द नीडल आउट ऑफ द पैनल। और इसी कारण से उसके जो हाथ हैं वो उस सुई से नीडल को, उस कपड़े से सुई को पार नहीं कर पा रहे हैं उसके हाथ। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? ये जो पोइट ने इमेज यूज किया है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का मतलब होता है हैवी, ओके। अंकल वेडिंग बैंड, वेडिंग का मतलब होता है मैरिज। अंकल ने जो उसको मैरिज के लिए गिफ्ट दिया है, पहनाया है, उससे पोइट का क्या मतलब है? दिस एक्सप्रेशन सिंबलाइजेज मेल अथॉरिटी एंड पावर। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इमेज है, वो इस बात का प्रतीक है कि मेल जो होता है, जो पुरुष होता है, उसकी ही प्रधानता चलती है, वही पावरफुल होता है। इट मीन्स मैट्रिमनी बाइंड्स ए वुमेन फिजिकली एंड मेंटली। इससे ये मतलब होता है कि शादी के कारण एक औरत है वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर बन जाती है। आफ्टर द मैरिज ए वुमेन बिकम्स ए पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड। शादी के बाद एक औरत अपने पति की ही पूंजी बन करके रह जाती है, उसी की ही एक वस्तु बन के रह जाती है। पोजेशन का मतलब यहाँ पूंजी से है या वस्तु से है, उसकी चीज बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ व्हाट और ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम? पोएम का जो थर्ड स्टैंजा है उसके अंदर आंट जेनिफर, थर्ड स्टैंजा जो पोएम का है उसके अंदर आंट जेनिफर है वो किससे डरी हुई है? ओके, तो इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड या अंकल्स टाइगर। थर्ड स्टैंजा के अंदर आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरी हुई है
जो हस्बैंड उसके अंकल ने उसको ला के दिया है, हु मास्टर्स हर, और वो हस्बैंड उसको हर तरह से नियंत्रित करता है, एज इफ शी वर ए स्लेव, जैसा कि वो कोई उसकी नौकर हो। स्लेव का मतलब नौकर होता है या दास होता है, जैसा कि वो उसकी दास हो, उसका काम करने वाली नौकरानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी ऑर्डल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। आंट जेनिफर किस चीज से घिरी हुई है, कौन से मेंटल उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, कौन सी वो पीड़ाओं से वो घिरी हुई है। ओके, उसके कौन कौन से पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। पोएट ने रिंग्ड वर्ड का इस्तेमाल है वो क्यों किया है और उसका क्या महत्व है। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम। रिंग्ड का इस पोएम में क्या मीनिंग बनता है। एंड जेनिफर सफर्स फ्रॉम जेंडर ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। आंट जेनिफर लिंग भेद का, लिंग के कारण उसका शोषण होता है क्योंकि वो औरत है। द वेडिंग रिंग ब्रॉट आउट मैनी मिजरीज इन हर लाइफ। और जो उसकी शादी हुई है, शादी होने के समय जो उसको अंगूठी पहनाई गई, या उसकी जिस पुरुष से शादी हुई है उसके कारण उसको कई कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। दिस रिंग विल स्टिल बी देयर इन हर हैंड इवन आफ्टर हर डेथ। और जिन कठिनाइयों का वो सामना कर रही है, उन कठिनाइयों के कारण वो अपनी मृत्यु के बाद भी आजाद है वो नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड टाइगर्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर। आंट का जो करेक्टर है कि वो कुछ बोलती नहीं है, वो कमजोर हो गई है, उसका जो चरित्र है उसके द्वारा बनाए गए टाइगर से वो कैसे अलग है। वट माइट दी पोइटेस बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। और पोइटेस है वो इसके जरिए क्या सजेस्ट करना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है। आंट जेनिफर फील्स वीक बिकॉज शी इज सबड्यूड बाय हर हस्बैंड। आंट जेनिफर है वो वीक महसूस करती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको दबाता है। सबड्यू करना होता है सप्रेस करना, दबाना। सो शी वांट्स फ्रीडम, इसलिए वो आज़ादी चाहती है। इन ऑर्डर टू मस्टर अप करेज शी एक्सप्रेसेस हर सप्रेस फीलिंग इन हर पोइट्री। और साहस जुटाने के लिए वो अपनी दबी हुई फीलिंग्स को अपनी पोएम्स के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम के अंदर पोएट ने कई सिंबल्स यूज किए हैं, आपने उन सिंबल्स को बताना है। एड्राइन रिच हैज यूज डिफरेंट सिंबल्स इन दिस पोएम। एड्राइन रिच ने इस पोएम के अंदर कई सिंबल्स यूज किए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इज दैट ऑफ द टाइगर। सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है वो टाइगर्स का है। टाइगर्स आर सिंबॉलिक ऑफ मेल डोमिनेंस। टाइगर्स हैं वो पुरुष प्रधानता का प्रतीक होते हैं। द वेडिंग बैंड इज ए सिंबल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए वुमेन बाय द हस्बैंड आफ्टर देयर मैरिज। और जो वेडिंग बैंड का सिंबल है वो एक पुरुष के द्वारा एक औरत के ऊपर जो उसका शोषण किया जाता है उसका प्रतीक है। द टाइटल हैज येट अनदर सिंबॉलिक मीनिंग। और जो पोएम का टाइटल है, शीर्षक है, उसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है। दैट आंट जेनिफर विल कंटिन्यू, कि आंट जेनिफर है वो हमेशा ही सफर करती रहेगी। शी विल कंटिन्यू एक्सप्रेसिंग हर एंगर, वो अपने एंगर को, गुस्से को व्यक्त करती रहेगी अगेंस्ट हर हस्बैंड, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर अपने हस्बैंड के प्रति। एंड द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन जनरल, और आमतौर पर जो पुरुष प्रधान समाज है उसके प्रति वो व्यक्त करती रहेगी अपने गुस्से को थ्रू हर पोइट्री, अपनी पोएम्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। क्या आप आंट जेनिफर के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हो। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। और आंट जेनिफर का जो स्पीकर का एटीट्यूड है वो आंट जेनिफर के प्रति क्या है। यस, आंट जेनिफर डिजर्व आवर सिंपैथी। आंट जेनिफर है वो हमारी सहानुभूति के लायक है, योग्य है। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ जेंडर बेस्ड सोसाइटी शी विल रिमेन विक्टिमाइज माई मेल डोमिनेंस। हालांकि वो बहुत प्रयास करती है जेंडर बेस्ड सोसाइटी से छुटकारा पाने के लिए, फिर भी वो इसका एक शिकार है, मेल डोमिनेंस का शिकार है। इवन द स्पीकर फील सॉरी फॉर हर,
जो स्पीकर है वो भी उसके लिए सॉरी महसूस करता है। द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्पीकर सिंपैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स एंड जेनिफर हु फेल्स टू लिबरेट हरसेल्फ फ्रॉम ऑर्डियल एंड हार्डशिप इवन आफ्टर हर डेथ। और जो पोएम का थर्ड स्टैंजा है इसके अंदर क्या है, जो स्पीकर है वो एंड जेनिफर के बारे में बताता है कि वो आज़ाद नहीं हो पा रही है और वो जिन हार्डशिप्स का सामना कर रही है उनसे वो अपनी मृत्यु के बाद भी आज़ाद नहीं हो पाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल आंट जेनिफर हैंड लुक व्हेन शी इज डेड। आंट जेनिफर का हाथ है वो कैसे दिखेंगे जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। व्हेन आंट जेनिफर विल बी डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएगी। हर हैंड विल बी टेरिफाइड, उसके हाथ है वो दबे हुए होंगे। इट इज़ बिकॉज शी हैज़ बिकम ओल्ड, ये इस कारण से है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, नर्वस हो चुकी है, एंड वीक नाउ, और अब वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो स्टूडेंट, दीज आर सम important short answer type question based on this poem. With this our poetry section, your all poems are over. I hope that you will get good marks in your poetry section. Thank you very much for listening me and have a nice day.